ईरान पर 28 फरवरी से शुरू हुए अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1444 हो गई। दूसरी जानिब लबनान पर इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 826 हो गई, जबकि 2000 से जायद अफराद जख्मी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के दौरान अब तक 11 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब मशरिक वस्ता में जारी जंग के दौरान इराक में मारे गए अफराद की तादाद 26 हो गई है। ईरानी तेल मईशत की शारक जजीरा खार्ग पर अमरीकी वहशियाना बमबारी के बाद ये जजीरा आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। खार्ग आइलैंड पर ईरानी फौजी अहदाफ तबाह। ट्रंप का कहना है अबनाए हुर्मुज़ में मुस्तकिल ईरानी मुदाखलत पर ईरानी तेल तनसीबात अमरीका का अगला निशाना होंगी। इस जजीरे को गैर फ़आल करके ईरान की मईशत और जंगी सलाहियत को कमज़ोर करना है। माहिरीन का कहना है खार्ग आइलैंड की तबाही से आलमी तेल कीमतों में इजाफा और कई ममालिक की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। यह जजीरा ईरान के लिए इसलिए इंतहाई अहम है कि ईरान 85 से 90% तेल बरामदात इसी जजीरे से होती है। यहाँ मौजूद टर्मिनल यौमिया लाखों बैरल तेल बड़े आयल टैंकरों में भरने की सलाहियत रखता है और कई सपर टैंकर बैक वक्त लंगर अंदाज हो सकते हैं। ईरान के खिलाफ जंग, अमरीका की दाखिली सियासत में हलचल, ट्रंप की पार्टी में दरारें, अमरीका को ईरान जंग से फौरन निकलना चाहिए। 50% से ज्यादा अमरीकी ईरान पॉलिसी के मुखालिफ ईरान के खिलाफ जंग ने अमरीका की दाखिली सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है और सदर ट्रंप की रिपब्लिकन जमात के अंदर इख्तिलाफात खिलकर सामने आ गए हैं। जहां एक जानिब पार्टी के कई बासर रहनुमा और कारकुन इस जंग की हिमायत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुताद्दिद क़दामत पसंद शख्सियात इसे गैर ज़रूरी करार देते हुए सख्त तनकीद कर रही है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक रिपब्लिकन हलकों में ये मौक़िफ़ जोर पकड़ रहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग दरअसल इसराइल की जंग है और अमरीका को इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं होना चाहिए। एक अवामी सर्वे के मुताबिक तकरीबन 50% से ज्यादा अमरीकी शहरी ईरान के मामले में ट्रंप की पॉलिसी से इख्तिलाफ करते हैं। मगरजू वोटर खुद को मेगा यानी ट्रंप के सख्त हामी करार देते हैं। उनमें तकरीबन 10 में से 9 अफराद अभी भी जंग के हामी हैं। कांग्रेस के अंदर भी इस मामले पर इख्तिलाफात सामने आए हैं। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस थॉमस मैसी ने एक ऐसे बिल की हिमायत की जिसके जरिए कांग्रेस को जंग पर वीटो का इख्तियार दिया जा सकता था, ताहम ये तजवीज़ कामयाब न हो सकी। लिंकर्स क्लब के शोबा बराए सोशल तअक्कु ने आलमी दिन बराए इस्लामफोबिया के खिलाफ जंग के मौके पर पाकिस्तानी हुकूमत के किरदार की वजाहत की है। इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तानी हुकूमत ने भी अपने मुख्तलिफ पैगामात में दुनिया में भाईचारा कायम करने की कोशिश की है। ये दिन और पाकिस्तानी हुकूमत के उन पैगामात का आपस में एक ऐसा रिश्ता है जिसको समझने के लिए पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत और बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की इरसाल करदा रकूमात एक निहायत ही अहम जुज़ की तरफ इशारा करती है। अगर यूरोप और अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों को इस्लामफोबिया की वजह से परेशान किया जाता है और वहां के मजहबी शिद्दत पसंदों की वजह से पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान आना पड़ता है, तो पाकिस्तान के दिवालिया हो जाने में कोई शक व शुबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी मश्त मुकम्मल तौर पर लबनान की तरह से ओवरसीज शहरियों पर इन्हिसार करती है और उन दौरान मुक रहने वाले शहरी भी ओवरसीज पाकिस्तानियों पर इन्हिसार करते हैं। खुद पाकिस्तानी हुकूमत खलीजी ममालिक की इमदाद पर गुजारा करती है और यही वो वजह है कि अमरीका और ईरान की इस जंग से पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल से खौफजदा है। अगर इस जंग से खलीजी ममालिक की मईशत गिरती है तो समझो पाकिस्तानी मईशत की गिरावट में भी आखिरी कील ठोक दी गई। बहरहाल पाकिस्तानी हुकूमत इस्लामफोबिया खत्म करने के लिए पूरी तरह से फ़ाल है और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी तलबा को दफ्तरों और स्कूलों में टाइयां पहनाकर गैर ममालिक को ये तासुर दिया जाता रहा है कि हम लिबरल हैं और हमें इस्लामी ना समझा जाए।